लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ की स्थिति पर कहा, नुकसान तीन तरह का हुआ है। पहला, परिवार के सदस्यों की जान का नुकसान है। अभी नुकसान का आकलन जारी है और कल शाम तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितने परिवार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। दूसरा नुकसान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुआ है और तीसरा सड़कों व पुलों को लंबे समय तक रहने वाला नुकसान है। कई तरह के आकलन किए जा रहे हैं। कल तक शुरुआती जानकारी सामने आ जाएगी। Give a release, you can take it. Regarding the damage and assessment you are talking about, so can you just repeat it in English? Only that particular. You see, damage is of three counts. One, the loss to the family, loss to the persons. So that damage assessment is continuing, and by tomorrow evening we'll get a complete idea how many families has been affected severely. Number two, damage to the public infrastructure. Number three, the long-term damage in terms of roads and bridges in the embankment, etc. So multiple assessment is going on, and I am of the view that by tomorrow a preliminary views will emerge. From 7th we are going house to house to see the damage caused by the flood to each and every houses. So I am going to Saraido Sibsagar within next 2-3 days to launch that assessment so that nobody is deprived. And finally we have to assess the loss for the of bigger public infrastructure like school embankment. So state government is doing everything, and we are being empowered by Government of India. On 5th, I'll have a meeting with the insurance company so that all insurance claim can be disposed easily. So yesterday I had a meeting with banks. Everybody has agreed for 6-month moratorium on repayment of loan. And on 5th again we will have a discussion with NBFCs so that non-banking financial institute also extend moratorium. So multi-pronged work is being taken up. काम हो रहा है सारे एंगल से और हम लोग करते रहेंगे। दिल्ली में विद्यावाहिनी योजना के तहत 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल बांटने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ये खुशी का अवसर है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को सरकार की ओर से 9वीं कक्षा में साइकिल दी जा रही है। हर बच्ची को साइकिल देकर सरकार उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता कर रही है। विद्यावाहिनी योजना के जरिए स्कूल जाने का उनका सफर आसान बनाया जा रहा है। सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली की हर बेटी आगे बढ़े, सरकार उनके साथ है। बड़ी खुशी का अवसर है जब दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को हम सरकार की ओर से 9वीं क्लास में साइकिल देने का ये उत्सव कर रहे हैं। उनको एक एक बच्ची को जो हर साल 9th क्लास में आएगी, उन बच्चियों को ये साइकिल दे करके ना केवल उनके शिक्षा की विद्यावाहिनी सही रूप उनको में जो सुविधा देगी, विद्या तक पहुंचाने का उनका रास्ता बनेगी। विद्यावाहिनी अपने मायनों को सफल करेगी, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत बधाई दिल्ली की बेटियों को। दिल्ली की हर बेटी आगे बढ़े, सरकार उसके साथ है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने चेस अकादमी की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि गोवा से कई शतरंज खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। हाल ही में गोवा के एथन वाज ग्रैंड मास्टर बने हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भविष्य में भी गोवा से कई और प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी सामने आएंगे।
कप के बाद में गोवा सरकार ने चेस अकादमी एस्टैब्लिश की है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं मेरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। गोवा चेस एसोसिएशन के साथ हमने जो चेस अकादमी जो एस्टैब्लिश की है, द टॉप प्लेयर उनको कोचिंग देने के लिए चेस अकादमी यूज़ आ जाएगी। तो गोवा से ढेर सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। इन फ्यूचर ऑल्सो रिसेंटली द इथन वाज इज ऑल्सो द ग्रैंड मास्टर हो गए, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इन फ्यूचर भी इस तरह के इतनवाद जैसे और प्लेयर भी गोवा से आएंगे। दिस चेस अकादमी विल हेल्प फॉर दैट पर्पस। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटाना पड़ा। प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते रहे, लेकिन हम गृह मंत्री के मन की बात नहीं सुन पाए। भाजपा के सभी सांसदों के मन की बात प्रधान जी ने सुन ली और इस्तीफा दे दिया। मुझे खुशी है इस बात की, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नौजवान और छात्र और नई पीढ़ी के लोग निकल करके आ गए और एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया देश में कि सरकार को झुकना पड़ा। और वो नारा याद होगा, जंतर मंतर से उन छात्र नौजवानों लगाया था, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जो सरकार अपने आप को ये कहती थी कि हम नहीं झुकेंगे, अंतर्गतवाद छात्र नौजवानों के उस आंदोलन के बाद उन्हें झुकना पड़ा। और सच्चाई तो ये है, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा। और जो घटनाक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री जी तो अपनी मन की बात कहते रहे, उनकी मन की बात तो आपने सबने सुना। गृह मंत्री जी की मन की बात हम लोग नहीं सुन पाए। और सच्चाई ये है कि सांसदों जितने भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मन की बात सुन ली प्रधान जी ने और इस्तीफा दे दिया। क्योंकि वो सभी सांसद संकट में थे, वो सोच रहे थे ये मुसीबत कैसे हटे, इस मुसीबत से कैसे बचें। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो हम लोगों ने सुनी, आपने सुनी। गृह मंत्री जी के मन की बात नहीं सुन पाए। और जितने भी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मन की बात मंत्री जी ने सुन ली और इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा तो हुआ है, मंत्री गए हैं, लेकिन सरकार बच गई। हिमाचल प्रदेश में 297 इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसें अधिक किफायती है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1000 और इलेक्ट्रिक बसें लाने पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार 100 हाइड्रोजन बसों को लाने की योजना पर भी विचार कर रही है, ताकि हाइड्रोजन बसों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बस जो है वो डीजल के बस के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती है। इलेक्ट्रिकल बस में हमारे पर किलोमीटर खर्चा सब स्टाफ सूप कम लाकर 36 या 38 रुपए किलोमीटर आ जाता है। और जो डीजल बस है उसमें हमें तकरीबन 76 से 86 रुपए के बीच में पर किलोमीटर खर्चा पड़ता है। तो 40-50 रुपए की तो हिमाचल की बचत हुई, HRTC की बचत हुई। तो प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टिकोण से हमने इस चीज को सोचा है। और मुझे खुशी है कि अभी विभिन्न विधानसभा में बिना अनवाइज के मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, बिना अनवाइज के ये बसें जारी है। अगर डीजल बस होती तो आपकी और हमारी बात ही ना सुनाई देती। इसके अलावा हमारी 1000 इलेक्ट्रिकल बसेस और लाने की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल डिप्टी सीएम साहब ने इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पास कर दिया है। इसके अलावा हम आने वाले समय में जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, 100 हाइड्रोजन बस। ऐसी ही देश के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक। सीएम साहब नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।